ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को स्कॉटलैंड के ग्लासगो गुरुद्वारे में प्रवेश से रोके जाने पर गुरुद्वारा मंडली का बयान अब सामने आया है। ग्लासगो गुरुद्वारे की महासचिव प्रभजोत कौर का कहना है कि ग्लासगो गुरुद्वारा सिख पूजा स्थल की शांतिपूर्ण कार्यवाही को बाधित करने के लिए इस तरह के अव्यवस्थित व्यवहार की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा सभी समुदायों और हर वर्ग के लोगों के लिए खुला हुआ है। भारत के सख्त रुख अख्तियार करने के बाद खालिस्तानी आतंकी और खालिस्तानी समर्थक पूरी तरह से बौखला गए हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें खालिस्तानियों की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो आप देख रहे हैं, कल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को खालिस्तान समर्थकों द्वारा रोके जाने का काम किया गया और आज लंदन में सक्रिय खालिस्तानी आतंकियों ने ब्रिटिश सिख हरमन सिंह कपूर की कार पर लाल पेंट फेंक दिया। उनकी कार पर गोलियां बरसाई गईं। खालिस्तानी आतंकियों की इन हरकतों को ट्रूडो के बयान के बाद और भी ज्यादा शह मिल रही है। हालांकि भारत ने कड़े शब्दों में इस प्रकार की हरकतों की निंदा की है। तो दो तस्वीरें आप देख लीजिए। खालिस्तानी आतंकी, उनके कहे हुए भाषण, उनके लोग किस तरीके से अब उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जो खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए ग्लासगो गुरुद्वारे के बाहर किस तरीके से उच्चायुक्त को कल रोका गया था और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि हरमन जो कि ब्रिटेन में रहते हैं उनकी गाड़ी पर किस तरीके से हमला किया गया। और ब्रिटेन में जिस भारतीय सिख हरमन सिंह कपूर पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया उसने अब से कुछ देर पहले बात की मेरी सहयोगी अंकिता दुबे से। दिखाते हैं आपको हरमन सिंह से न्यूज़ 18 की एक खास बातचीत। भारत सरकार ने खालिस्तानियों पर शिकंजा क्या कसना शुरू किया। खालिस्तानी बौखला गए, तिलमिला उठे और दुनिया भर में उन्होंने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। उन्हीं की करतूतों से परेशान होकर यूके के एक ब्रिटिश सिख हरमन सिंह कपूर आज हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से खालिस्तानी उन्हें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो खालिस्तान के धुर विरोधी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरमन सिंह कपूर जी आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए 29 सितंबर को आखिर हुआ क्या था? 29 सितंबर की रात को मेरे को पहले तो फोन आए, कुछ अज्ञात लोगों के फोन आते रहे कि हरमन तू अपनी बात जो तू कर रहा है हमारे खिलाफ वो बोलना बंद कर, वरना हम तेरे को मारने फिर से आ रहे हैं, हम तेरी वेट कर रहे हैं, हम बाहर खड़े हैं। तो मैंने उसको नजरअंदाज किया कि कोई बात नहीं, ये बहुत टाइम से मेरे पे अटैक कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, लेट देम। और रात को जब मैं घर आया, सुबह सो के उठे तो घर के बाहर जब निकले तो देखा गाड़ी के ऊपर कोई लाल रंग डाल के चला गया था दो गाड़ियों पे मेरी। उसके बाद मैंने पुलिस के पास गया कंप्लेंट करने। जब तक मैं पुलिस के पास गया कंप्लेंट करने, जब तक वापस आया तो किसी ने आके गाली पे कोई फाइल किया है कुछ करके वो निकल गए बाहर रोड से, जस्ट डराने के लिए कि ये गोली तेरे लिए भी हो सकती है मगर तेरी गाड़ी पे गोली मारी है। दे वांट के मैं इनके खिलाफ कोई बात ना करूं। जो खालिस्तानी यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं, सिखों को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी को, इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं इनके खिलाफ ना बोलूं। तो वो चाहते हैं कि मेरी आवाज बंद हो जाए और मुझे वो पिछले 9 महीने से डरा धमका रहे हैं, हमले कर रहे हैं मेरे पे। हरमन जी, क्या आपने पुलिस को इस बात की कंप्लेंट की थी? पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की गई? पुलिस आई है, अपनी कार्रवाई करके चली गई है। अब वो पुलिस हमारी यूके की पुलिस सिस्टम दोबारा से सो रही है, कोई काम नहीं कर रही। जैसे मेरे पे पहले भी अटैक हुए, मेरे पे कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की लोगों पे जिन्होंने अटैक किए, वैसे ही दोबारा से मेरे पे जो अटैक हुआ है खुद खालिस्तानियों का, अब मुझे नहीं लगता कि पुलिस कुछ भी कार्रवाई करेगी। वो फाइल बुला के ले गई है, अब आराम से बैठ के चने खाएगी। आपने स्थानीय सांसद से भी बात की थी हरमन जी? हाँ जी, हम पिछले 8-9 महीने से एमपी को, लोकल एमपी जहाँ पे मेरे काम करता हूँ वहां के एमपी सबको ईमेल डाली है, बात की है, लेकिन सबने यही बोला कि हमने पुलिस कमांडर को बोल दिया है, वो दे विल लुक इनटू द इशू एंड दे विल टेक केयर ऑफ योर प्रोटेक्शन। सिर्फ बातें हैं, सतावने दे रहे हैं कि बस बात कर ली, दैट्स इट, मगर काम कुछ नहीं हो रहा। वो जस्ट अपना पल्ला झाड़ते हैं कि हमको हरमन कपूर ने ईमेल डाली, हमने आगे फॉरवर्ड कर दी, हमारा काम हो गया। नथिंग, आज तक उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे मेरी फैमिली को सेफ्टी मिले और किसी को अरेस्ट किया जाए आज तक। हरमन जी, 20,000 बार आपको धमकी दी गई है, ऐसा आरोप लग रहा है। बड़ा आरोप ये है
क्या परिवार और बच्चों को लेकर भी किसी तरह की कोई धमकी दी गई है? नहीं, वो बोलते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है यूके में, वो आपको कोई धमकी दे सकता है बैठ के, आपको आपके बच्चों को रेप थ्रेट दे सकता है बैठ के, दैट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये कहते हैं कि कोई आपकी बेटी की फोटो ऑनलाइन लगा के चाट रहा है, बीवी की फोटो ऑनलाइन लगा के चाट रहा है, रेप थ्रेट दे रहा है, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पिछले 9 महीने से इनके खिलाफ बोल रहा हूं कि जी जो उपद्रव बचा रहे हैं, जो नीच काम कर रहे हैं, सिखों को बदनाम कर रहे हैं, जो ट्रू सिख लाइक मी और जो सिख हैं उनको बदनाम कर रहे हैं, सिख का रूप धारण करके हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, तो मैंने मुहिम उठाई कि मैं इनके खिलाफ बोलूं कि जो पहले हुआ, आज से 30 साल 40 साल पहले जो हुआ, बेगुनाह सिख और हिंदू मारे गए, दोबारा ना मारे जाए। तो उसके बारे में मैंने बोलना शुरू किया तो ये लोग मेरे दुश्मन बन गए कि मैं सच क्यों बोल रहा हूं। इस वजह से पिछले 9 महीने से इन्होंने मेरे पे कई बार हमले किए, मेरे काम पे, घर पे, मेरे घर के एड्रेस, मेरे बच्चों के स्कूल कॉलेज के एड्रेस, सब कुछ उन्होंने ऑनलाइन डाल दिया, ट्वीट किए कि बताया लोगों को यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जाके हमला करो, जाके रेप करो। एंड मैंने पुलिस को सब बताया, बट पुलिस बोलती है दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। हरमन जी, ग्लासगो में भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका गया था। क्या सोशल मीडिया पर आपने किसी तरह की कोई पोस्ट की थी या इस बारे में कोई टिप्पणी की थी जिसके रिएक्शन के तौर पर आपको इस तरीके की धमकी मिली हो? इनको पूरी छूट मिली है। आई डोंट नो इनको छूट मिली है या इन लोगों को पे क्या कर रहे हैं। इतने खुलेआम जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये बिना सपोर्ट के काम नहीं हो सकता। इनको किसी का तो सपोर्ट है, सरकार से या पुलिस से, ये पैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन मेरी जान पे खतरा पिछले 9 महीने से मंडरा रहा है और पुलिस सिर्फ सतावना दे रही है कि हम देख रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास एनफ सबूत नहीं है, वी डोंट हैव एनफ एविडेंस टू अरेस्ट दिस पीपल। और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया आपके साथ, अभी तक आप जिंदा हो। अगर आपका हाथ पैर काट देंगे, आपको मार देंगे, तो हम ढूंढेंगे कौन है। अभी आप पूरी बॉडी में घूम रही हो, जब तक आप जिंदा हो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे मरने के बाद दे विल टेक एक्शन। और जितने भी खालिस्तानी हैं उनको मालूम है कि जब तक वो मेरे हाथ या पैर नहीं काटते, अभी जान से नहीं मारते, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती। तो ये मुझको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दूर से शूट कर रहे हैं, पार से आके तोड़फोड़ करके जा रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि इस ऑफेंस से पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी और मुझे डरा के चुप करा देंगे। लेकिन हरमन जी, अप्रैल महीने में भी जब भारतीय उच्चायोग पर अटैक किया गया था तो आपने रिएक्ट किया था। क्या उसके बाद भी आप पर अटैक हुआ था? आपके रेस्टोरेंट पर अटैक किया गया था? हाँ जी, जिस रोज उन्होंने भारतीय दूतावास पर उन्होंने अटैक किया था, उसके अटैक करने के बाद ठीक बाद शाम को दे केम एंड अटैक माय रेस्टोरेंट। 22 मार्च की शाम को उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट पे 10 नकाबपोश लोगों ने आके अटैक किया था। उसके अगले दिन 23 मार्च को उन्होंने मेरे घर आके अटैक किया था मेरे पे। तो उसके बाद मुझे और मेरे परिवार को लंदन छोड़ के भागना पड़ा 10 दिन के लिए, अपनी जान की सेफ्टी के लिए, क्योंकि पुलिस से कोई भी इतना सा भी सपोर्ट नहीं मिला। पुलिस ने भी कहा कि आप चले जाओ अंडरग्राउंड, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप कुछ दिन बाहर रहो। जब पुलिस बोल रही है कि आप बाहर रहो, घर पे मत रहो, भाग जाओ, तो हम क्या करें। इन खालिस्तानी को इतनी सपोर्ट है यहाँ पे, जो मर्जी करे, जिसको मर्जी खून कर दे, किसी को धमकाएं, घर पे अटैक करे, गाड़ी तोड़े, शूट करे, इन्हें ये लोग कुछ भी नहीं कहते। जितनी बार भी मेरे को इन इन आतंकवादियों ने मुझे फोन करके बोला है कि पुलिस नहीं आएगी क्योंकि पुलिस हमारी पेरोल पे है। पहले भी बोला, 6 महीने पहले ही बोला, 3 दिन पहले भी बोला कि पुलिस नहीं आएगी क्योंकि पुलिस हमारी पेरोल पे है। और ऐसा ही हुआ, पहले जब अटैक हुए पुलिस नहीं आई मेरे पास, वो मुझे लगा पुलिस आएगी, पुलिस नहीं आई। भारत सरकार से हरमन जी आपको क्या उम्मीदें हैं? मैं मोदी सरकार से अपील करता हूं यहाँ बैठ के कि हिंदुस्तानी यहाँ पे सेफ नहीं है। जो भी भारत के लिए आवाज उठाता है, जो भी सिख धर्म के लिए आवाज उठाता है इनके खिलाफ, वो सेफ नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है मोदी जी से, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कुछ एक्शन लिया जाए और दबाव डाला जाए यूके गवर्नमेंट पे कि जितने भारतीय मूल के हिंदू, सिख है, मुसलमान है, प्लीज उन पे थोड़ी नजर रखें। और जो लोग उनको तंग कर रहे हैं, जो आतंकवादी, टेररिस्ट, जो क्रिमिनल्स तंग कर रहे हैं आम आदमी को, उसको पुलिस पकड़ा जाए, सजा दी जाए। मेक एन एग्जाम्पल कि ये लोग जो खुलेआम घूम रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, रेप थ्रेट दे रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं,
उनको पकड़ा जाए तो सजा हो। तो मोदी जी प्लीज, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो अपने भारतवासियों को सिर्फ आप बचा सकते हैं। ये लोग नहीं सुन रहे। यूके में रह के, लंदन में रह के हम पे रोज हमले हो रहे हैं। हमको रोज डर डर के घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। आई नीड इंटरवेंशन फ्रॉम इंडिया, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को मैंने बहुत बोल दिया, बहुत रिपोर्ट्स कर दी, कुछ नहीं हो रहा। इस बीच एक खबर आप देख रहे हैं, खालिस्तानी समर्थकों ने रैली की तैयारी की है। भारत विरोधी रैली के लिए कार्ड बांटे गए हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पूरे कनाडा से खालिस्तानी चरमपंथी जुटेंगे, भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे खालिस्तानी आतंकी इस रैली के जरिए। देखिए कैसे इन खालिस्तानियों का जो है अब जोर बढ़ता चला जा रहा है, इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं कि अभी एक रैली करने जा रहे हैं और कनाडा के जितने भी खालिस्तानी समर्थक लोग हैं उनको जो है कार्ड बांटे गए हैं।